क्वेश्चन है, यदि ए का 60% बराबर है बी का 30%, बी बराबर सी का 40% और सी बराबर है ए का x%, तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है कि ए का 60% यानी कि ए गुणा 60/100 बराबर किसके है, बी के 30% यानी कि बी का के स्थान पर गुणा, और ये लिख दिया हमने 30/100। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं संबंध ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर हम 100 से 100 को काट सकते हैं, यहाँ पर 30 से 60 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर आएगा 2a बराबर b, और a बट्टा b अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/2 के बराबर। आइए अब हम यहाँ पर दूसरा संबंध निकालते हैं b और c के बीच में। b बराबर दिया हुआ है c का 40%, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं b सी का के स्थान पर गुणा, और यहाँ पर लिखेंगे हम 40/100। अब हम इसको काट देते हैं तो ये कटेगा 20 के पहाड़े से 2/5। तो यहाँ पर b अनुपात c यानी कि b/c किसके बराबर आ जाएगा, 2/5 के बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए कि a/b निकाला है जो कि 1/2 आया है, और b/c निकाला है जो कि आया है 2/5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a/b बराबर क्या आया है, 1/2, और b/c बराबर किसके आया है, 2/5। तो यहाँ पर हमें अब ज्ञात करना है कि जो c है वो a का x% है, तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर a/b यानी कि a अनुपात b किसके बराबर दे रखा है, 1:2 यानी कि 1/2। और यहाँ पर दूसरे संबंध से हम क्या लिख सकते हैं कि b अनुपात c बराबर क्या दे रखा है, 2:5। अब हम यहाँ पर संबंध निकाल लेते हैं कि इन तीनों में क्या संबंध है। पहला जो इक्वेशन है ये कि a अनुपात b बराबर 1:2 के है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1:2। b अनुपात c किसके बराबर है, 2:5 के है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब आप ये देख ही सकते हो कि 2 तो ये बराबर ही है, तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c क्या आ जाएगा, 1:2:5। आइए अब हम यहाँ पर संबंध निकालते हैं c और a के बीच में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि a b और c के बीच में क्या संबंध आया है, इस तरह का संबंध आया है अनुपात में। हमें ज्ञात करना है कि जो c है वो a का x% है। यहाँ पर अब हमें a और c में संबंध निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a अनुपात c 1:5 है। प्रतिशत पूछा है किसका, a का। आपको यहीं पे तो ध्यान देना है कि किसका पूछा है, a का, और यहाँ पर c है ये, तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे c की वैल्यू और यहाँ पर नीचे लिखेंगे a की वैल्यू, क्योंकि a का पूछा है कितना प्रतिशत है तो a को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, क्योंकि आंसर हम निकाल रहे हैं प्रतिशत में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 500%। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, x का मान होगा 500। यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 500, तो यही सही आंसर होगा।